नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो तो राज्यर समस्त चाषी और भाई भौणी मानक पई गोटे बहुत बड़ खुशीर खबर जहाँकि राज्य सरकार तरफ चलित वर्ष खरीफ धान क्रय करने चाषी मानू पंजीकरण करने जहाँकि विज्ञप्ति प्रकाश पाई एवं चलित वर्ष जो चाषी पंजीकरण बा धान मंडी धान बिक्री करने जो पंजीकरण व्यवस्था रही जहाँकि 19/7/2025 रु आरंभ हो 20/8 अर्थात 20 अगस्त पर्यंत चालू रही पूर्वर जहाँकि निर्धारित कर किंतु चलित वर्ष खरीफ धान क्रय करने राज्य सरकार जो विज्ञप्ति आसाला जो गाइडलाइन रही से बहुत किसी परिवर्तन होता तेणु आपण मैंने जाथे जो पंजीकरण प्रक्रिया राज्य सरकार तरफ चलित वर्ष रखा जाइतिला से बहुत चाषी जहाँकि असुविधार सम्मुखीन होते विशेषकर जो चाषी मानक निज नाम जमी नाही एवं जो मानकर जेजेबापा बा जेजेबापा बापा पूर्वपुरुषों नाम जमी थिला सेमानकर पंजीकरण समय बहुत सारा प्रोब्लेम होता तेणु राज्यर समस्त जिले में एने चाषी प्रतिवाद करते तेणु ताकू आखि आगे रखी वर्तमान राज्य सरकार तरफ चाषी और भाई भौणी मानक पई किछि इंपोर्टेंट अपडेट बा गुरुत्वपूर्ण अपडेट आसतु कौन रही से अपडेट एवं आपण माने जदि वर्तमान चाषी पंजीकरण करिनाहांती ताहले केमिति आपण माने पंजीकरण करिवे एवं एने सरकार तरफ नूतन पदक्षेप कौन निया जायछि से विषय संपूर्ण डिटेल जानिबा ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करछंती वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल सेट कर देबे। तो देखंतु चलित वर्ष चाषी पंजीकरण करिया पई जोटा कि विशेष समस्या थिला आपण मानकर जदि उत्तराधिकारी माने निज जेजेबापा बा बापा नाम जो मानकर जमी थिला से माने जेतेबेले पंजीकरण करुथिले तो सेमानकु विभिन्न प्रकार फॉर्म जाकि दवापाई पड़ुथिला एवं आपण मानकर जो आरआई ऑफिस को जाई वंशानुक्रम फॉर्म मध्य फिलअप करने पड़ता तो ये विभिन्न जिले में जाकि चाषी असंतोष देखापी मिलता तेणु ताकू आखि आगे रखी वर्तमान राज्य सरकार तरफ जो चाषी पंजीकरण टी कोहल करेतु टार्गेट जोटा थिला आमर 25-26 वर्ष जी धान संग्रह करने टार्गेट थिला किंतु से संभव हो पारना कारण बहुत चाषी वर्तमान सुधा पंजीकरण करना तो ताकू आखि आगे रखी वर्तमान जहाँकि राज्य सरकार तरफ कहुई रविवार और छुट्टी दिन में भी चाषी पंजीकरण जारी तेणु खरीफ ऋतु धान संग्रह पर चाषी पंजीकरण अवधि वृद्धि करने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निर्देश देते जो 20 तारीख थिला शेष तारीख थिला चाषी पंजीकरण वर्तमान जहाँकि विभाग को आमर मुख्यमंत्री जहाँकि सूचना दि जाइए तेणु यार अवधि वृद्धि पाइब ता सहित देखंतु मुख्यमंत्री श्री माझी अध्यक्षतार चाषी पंजीकरण प्रक्रियार समीक्षा करा जाइछि। एही प्रक्रिया रे अद्यावधि 11,50,000 अधिक चाषी पंजीकरण कर सारी तेणु मुख्यमंत्री निर्देश क्रमे राज्य में खरीफ धान संग्रह निमंते चाषी पंजीकरण अवधि को जाकि वृद्धि करा जिवो तेणु जुलाई 19 रु पंजीकरण आरंभ होइथिबा एवं प्रक्रिया समाप्त जाकि 20 तारीख पर्यंत थिला तेणु चाषी स्वार्थ को आखि आगे रखी वर्तमान यही पंजीकरण को सरकार जाकि वृद्धि करिसेंती जेहेतु गत वर्ष ठारू चलित वर्ष खरीफ धान संग्रह करिवार प्रक्रिया जाकि 4 दिन विलंब होइतिला एवं वर्तमान सुधा जदि आमे देखिबा चाषी माने अधिकरू अधिक जाकि पंजीकरण करि पारनांती कारण देखंतु तार मुख्य कारण रही जोटा कि आपण मानकर पंजीकरण जो नियम गुड़िक रही कारण नियम जो गुड़िक करा जायछि साधारण चाषी पक्षर एटा करबा संभव हो नहीं तेणु वर्तमान बहुत चाषी रही जो माने कि पंजीकरण करिवारु वंचित होउचंती सरकार केवल जाकि डेट एक्सटेंड करिवे बोली कहिसंती किंतु जो प्रक्रियाटा को सरल करिवा पई पूर्वर जमीती आपण मानकर रेजिस्ट्रेशन होउतिला तो जो माने भी योग्य चाषी रोउथिले से माने वर्तमान रेजिस्ट्रेशन करिया पई जाकि अक्षम होउचंती तेणु चाषी माने पंजीकरण करिया पई केमिति सहज रे हेई परिबो तो चाषी को पंजीकरण वृद्धि करिया पई समवायी विभाग एणिकी छुट्टी दिन में पंजीकरण करिया पई निर्देश मध्य रही तेणु रविवार और छुट्टी दिन में पैक्स लाम्स एसएचजी कार्यालय खोली पंजीकरण करिया पई समवायी समितिर उप निबंधक एवं समवाय समितिर सर्कल सहकारी उपनिर्देशक को निर्देश दि जाइए तेणु सकाळ 8 रु राति 8 पर्यंत
पंजीकरण कराଯିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହାକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଯାହାକି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଖରିଫ ଋତୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଜାରି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅବଧିକୁ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବା ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ ଯାହାକି ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ କରିପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ହୁଏତ ନିୟମର ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ କୋହଳ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ।